कृष्ण भगवान को गौ सेवा बहुत प्रिय थी। ग्वाल वालों के साथ गायों को चराने जाते थे। कृष्ण भगवान से सीखो, एक छोटी से छोटी सेवा करने में उनको शर्म नहीं लगती थी। आजकल लोग तो इतने शर्मीले हैं कि भोजन करने के बाद उनको कुल्ला करने में भी शर्म लगती है। मुंह धोने में शर्म, हाथ धोने में शर्म, स्नान करने में शर्म और बीड़ी पीने में बेशर्म, खूब पीते फकाफक। जिसमें शर्म लगनी चाहिए उसमें शर्म नहीं है, और जहाँ शर्म नहीं होना चाहिए वहाँ शर्म लगती है। झाड़ू लगाने में शर्म, इसमें क्या शर्म है? मैं बचपन में जब अपने गुरुजी के साथ किसी गांव में जाता था स्नान करने के लिए, तो हैंड पंप पर स्नान होती थी। तो पहले हमारे गुरुजी हैंड पंप की चबूतरी साफ करते थे और हैंड पंप को मिट्टी और घास से लेकर मांजते धोते थे। तो हम लोगों ने उनसे मांजना धोना साफ करना सीखा। तो मैंने गुरुजी से कहा, यहाँ तो 10 साल की गंदगी है। बोले, संत उसी का नाम है कि 10 साल के नरक को स्वर्ग बना दे, और संसारी उसी का नाम है कि स्वर्ग को भी नरक बना दे। तो अपन तो संत हैं, स्वर्ग बनाओ, साफ करो इसको। तो वहाँ सफाई करते थे। गुरु गोरखनाथ आदित्यनाथ के पूर्वज गुरु आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, गौ माता के बड़े भक्त हैं। जब वे मुख्यमंत्री बने तो उनके गोरखपुर आश्रम में गौ माताएं रहती थी। तो 4-5 गायें उनको बहुत प्रेम करती थी, वे भी प्रेम करते थे। तो उन गायों ने चारा छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, रोना शुरू कर दिया। क्योंकि आदित्यनाथ 1 हफ्ते तक गोरखपुर आश्रम पहुंच नहीं सके, क्योंकि पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी आ गई। तो जब वहाँ गए तो गायें उनको देख करके बड़े जोर से रोईं। तो आदित्यनाथ भी उन गायों के साथ में रो पड़े और उन गायों को ले करके 5-6 गायों को सीएम हाउस में रखना पड़ा। और रोज उनको सुबह शाम वो देख लेते हैं, पीठ पर हाथ रख देते हैं, तब गायें चारा खाती हैं। जानवरों से इतना प्रेम पैदा कर दिया इस आदमी ने। आदमी की तो बात ही छोड़ो। उस व्यक्ति का नाम योगी आदित्यनाथ है। तो गुरु गोरखनाथ जिस गांव में, जिस इलाके में जाते थे, उनके पास में 3000 साधुओं की जमात थी। हमारे पास में तो केवल 30 साधुओं की जमात है। और कलयुग के 30 साधु और उस गोरखनाथ के युग के 30,000 साधु बराबर है। कलयुग में साधु कौन बनेगा? बहुत कम लोग साधु बन पाते हैं, क्योंकि इतना कुसंगत फैली हुई है। मोबाइल में कुसंग, टीवी में कुसंग, सड़कों पर कुसंग, खेतों में कुसंग, छतों पर कुसंग, कुसंग में कुसंग, और कुसंग में सब फंसे हैं। खाली बचे कौन असंग, बाकी सब कुसंग। तो ये बड़ा लफड़ा लंबा है। मैं तो देखता हूँ तमाशा लोगों का। ऐसे तो साधु बनने में सुख बहुत है। मैं तो बहुत सुखी हूँ, आपको भी कहता हूँ कुछ लोग बनो साधु। जिन मैं कहता हूँ तुम सुन लेते हो, फिर कहते हो मैं तो अगले जन्म में बनूंगा। बस साधु में करना क्या है? केवल नशा व्यसन को छोड़ना है, संसार के भोग विलास को छोड़ना है, मोह ममता को छोड़ना है, काम क्रोध लोभ को जीतना है, अहंकार को मारना है, और सबसे प्रेम से बोल देना है, साफ सफाई से रहना है। बिल्कुल देवलोक के देवताओं से श्रेष्ठ देव ऋषि बनकर रहो। बड़ा आनंद है, कोई झंझट लफड़ा है ही नहीं इसमें। ये तो जो लफड़ा बनाते उनके लिए लफड़ा है, और किसी के लिए लफड़ा थोड़े है। जो लफड़ा बनाए उसके लिए लफड़ा है। अब जैसे हम साधु बन गए, चुपके चुपके बीड़ी पिए तो लफड़ा हम बढ़ा रहे खुद ही। गांजा पिए, हम सिगरेट पिए, तो ये तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? हर आदत से मुक्त आत्मा ही सुख पा सकता है। अपने स्वभाव को सुधारने वाला ही सुखी हो सकता है। सुख संसार में और कहीं ऐसा नहीं कि रखा है। आश्रम में सुख है, या घर में सुख है, या शहर में सुख है, या सिनेमा घर में सुख है। सुख वुख किसी स्थान पर नहीं होता है। सुख जहां तुम सुधर जाओ वहीं पर सुख का जन्म हो जाता है। तुम घर में ठीक से संभल कर रहो,
वहाँ भी काफ़ी बैलेंस अच्छा हो जाएगा। माँ ने कुछ कह दिया, गम खा लो। पिता ने डांट दिया, मुस्कुरा कर सह लो, सुख शुरू। भाई ने थोड़ा समझा दिया, धन्यवाद दे दो, सुख शुरू। सासू ने कुछ कहा, हंस दिया, मान लिया, धन्यवाद दिया, सुख शुरू। सासू ने कुछ कहा, बहू ने बहुत कुछ कहा। सासू ने डांटा, बहू ने फटकारा। सासू ने आंख दिखाया, बहू भाग गई, दुख शुरू। तो दुख और सुख तो तुम खुद शुरू करते हो। जितना नशा व्यसन की आदत बढ़ाओगे, दुख शुरू। कठोर बोलोगे, दुख शुरू। मनमानी करोगे, दुख शुरू। मांस मछली अंडा मुर्गा खाओगे, दुख शुरू। उल्टा पलटा काम करोगे, दुख शुरू। गुस्सा करोगे, दुख शुरू। लालच करोगे, दुख शुरू। अभिमान दिखाओगे, दुख शुरू। गंदगी रखोगे, दुख शुरू। साफ सफाई रखोगे, सुख शुरू। नशा व्यसन छोड़ोगे, सुख शुरू। खुश रहोगे, सुख शुरू। गम खाओगे, सुख शुरू। और याद रखना, यदि सत्संग में डूब जाओगे तो महासुख के सागर में डूब जाओगे। थोड़ा जोर से ताली बजाए करो। ताली बजाओ, सुख शुरू। बिना जरूरत हंसो, सुख शुरू। लोग कहें पागल है, सुख शुरू। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। माताओं से मैं कहूँगा, जब बर्तन धोया करो तो मुस्कुराते ही धोया करो और भजन गाया करो कि गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे। सुबह शाम बर्तन धोया करेंगे, गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे। सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। स्वादिष्ट भोजन बनाया करेंगे। प्रेम से सबको खिलाया करेंगे। लास्ट में खुद भी खाया करेंगे। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए। गया जो समय वो नहीं हाथ आए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। मनुष्य का जीवन का अधिक से अधिक समय राग द्वेष में चला जाता है, ईर्ष्या द्वेष में चला जाता है, दुख में चला जाता है। कभी तुम सासू से दुखी हो जाती हो, 10 साल तक दुखी रहती हो और इस दुख में तुम्हारे 10 साल परेशान हो गए, खराब हो गए। सासू के दुखी करने से भी दुखी मत हो। कभी तुम बहू से दुखी हो जाती हो, 20 साल तक तुम दुखी रहते हो और कभी कभी दुखी होकर भगवान से कहती हो मेरी बहू या तो मर जाए या मैं मर जाऊं, 2 में से एक ही रहना चाहिए। ये सब छोड़ो। जैसी बहू मिली है उसमें संतोष करो, जैसी सासू मिली है उसमें सेटिंग करो, जैसा भाई मिला है उसको एडजस्ट करो, उसको संभाल लो, सुधार लो। जैसा बाप मिला है उसके साथ में अपने आप को सेटल करो। तो ये राग द्वेष में भी अपने समय को बर्बाद मत करो। ये राग द्वेष, किसी से बहुत मोह करना और किसी से नफरत करना। आपके 3 बहुएं हैं, तीनों पर कृपा कीजिए। आपके 3 बेटे हैं, तीनों को आशीर्वाद दीजिए। आपके 2 बहनें हैं, दोनों को प्रेम रखिए, भेदभाव मत करिए, स्नेह दे दीजिए। क्या फर्क पड़ता है?
कोई तुमको कम माने ज़्यादा माने, लेकिन तुम अपनी तरफ से प्रेम बरसा देना। सूरज को कोई नमस्कार करता है और कोई सूरज को जल चढ़ाता है, कोई सूरज को धन्यवाद देता है और कोई सूरज को जानता है, कोई ना मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई देखता भी नहीं है, तो भी सूरज सबको बराबर रोशनी देता है। ऐसे तुम भी सबको निभा कर चलो। राग द्वेष में अपना समय बर्बाद मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्म वश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, ध्यान देकर सुनना। मैं गा देता हूँ, संस्कृत गाता हूँ। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम किसे कहते हैं? प्रसादम कहते हैं प्रसन्नता को, आनंद को। आनंद की प्राप्ति उसको होती है जो राग द्वेष से अपनी आत्मा को मुक्त कर लेता है, जिसका कहीं भी चिपकाव नहीं है, किसी से दुराव नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी भी नहीं है। सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया की भावना है, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, ऐसी जिसकी भावना है वह व्यक्ति संसार में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। सबसे बड़ी बात है राग द्वेष विषयान इंद्रियैश्चरन्, और जो अपनी इंद्रियों को विषयों में विचरण करने से कंट्रोल रखता है। विषयों के बगीचों में जिसकी इंद्रियां विचरण नहीं करती हैं, नियंत्रित रहती हैं, वह व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, प्रसादम अधिगच्छति ही, उसका जीवन प्रसन्नता से व्यतीत होता है। कभी नुकसान हो जाए तो नुकसान में भी फायदा देख लेना। कोई तुम प्लाट खरीदना चाहते हो, बड़ी कोशिश की, बड़ा हाथ पांव मारा, लेकिन नहीं खरीद पाए, कोई और खरीद लिया, तो तुम खुशियां मना लेना कि शायद इससे बड़ा कोई प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए प्लाट मुझको नहीं मिला है, हो सकता है कुछ डबल प्रॉफिट होने की संभावना है। ऐसा सोच करके मन की मलाल को ख़त्म कर देना और प्रसन्न हो जाना। तो कभी कभी तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ खो जाएगी तो भी आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप कभी मन को दुखी न करें। तो ये राग द्वेष को खत्म करो, और जिसके राग द्वेष खत्म नहीं हुए उसको शांति नहीं मिलती है। राजस्थान में चित्तौड़ की एक महिला ने कुआं खुदवाया। उसने संकल्प लिया कि कुएं का उद्घाटन कोई संत से कराऊंगी। संत को ढूंढा, संत मिला नहीं, क्योंकि उद्घाटन में संत को उतनी रुचि नहीं होती जितनी रुचि नेताओं को होती है। कितने नेता लोग एक एक स्कूल का 5-5 बार उद्घाटन करते हैं और अपने अपने नाम का पत्थर लगा देते, बात खत्म। तो संत जब नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल से एक संत मिला। तो माता जी बहुत रोई धोई, तो उसने कहा मैं तो उद्घाटन खैर करता नहीं हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा परेशान हो, चलो मैं आता हूँ, 1 सप्ताह के बाद आऊँगा, अभी टाइम नहीं। इधर क्या हुआ, वो जो कुआं था, गांव के पड़ोस में खेत था, कुएं में पानी अच्छा निकला, तो गांव से लड़ते लड़ते 2 कुत्ते गए और उसी कुआं में गिर गए, क्योंकि कुआं के चारों ओर दीवार नहीं थी, नया कुआं था, और गिर गए तो कुत्ते उसी में डूब गए। डूब गए तो मर गए, मर गए तो सड़ गए, और सड़ गए तो उसी में पड़े थे। तो जब उस महिला ने देखा मरे कुत्ते सड़े पड़े हैं, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि महात्मा जी उद्घाटन करेंगे और कुत्ते इसमें मर के पड़े। तो महिला महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी से उसने कहा कि बाबा जी, 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उसमें गिर गए, कुएं में पड़े हैं। तो महात्मा ने कहा कि तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो एक काम करो, उस कुएं का पानी पूरा उलीच डालो, उसमें गंगा जल डाल दो, सेंट छिड़क दो, छिपरा माँ का जल डाल दो, और सत्यनारायण की कथा करा दो, हवन करा दो, और प्रसाद बांट दो। अब डेट बढ़ा दो, 15 दिन के बाद आऊँगा।
15 दिन के बाद जब महात्मा जी आए और उन्होंने कमंडल रस्सी में बांध करके पानी भरा, तो कुएं का उद्घाटन का अर्थ होता है जो उद्घाटन करने आता वो स्टार्टिंग करे, शुभारंभ करे। तो पीने के लिए पानी भरा कि पहले हम ही कुएं का जल पीते हैं, प्रारंभ करते श्री गणेश। तो भरा तो उस कमंडल में कुत्ते का सड़ा हुआ कान आया। तो महात्मा ने सड़ा हुआ कान देखा तो मन में घृणा हो गई कि अरे इतना गंदा कैसे पानी पीऊं। तो महात्मा ने उस महिला से पूछा कि बूढ़ी माँ, तुझसे मैंने कहा था कुएं का पानी पूरा उलीच देना, उलीचा? बोले उलीच दिया महाराज। बोले छिपरा जल डाल दिया? बोले डाल दिया। गंगा जल? बोले वो भी डाल दिया। सेंट डाला? बोले डाल दिया। गुलाब जल डाल दिया। सत्यनारायण कथा हवन सब करा दिया महाराज। तो बोले मरे हुए कुत्ते दोनों निकाला कि नहीं? तो उस महिला ने कहा वो आपने कुत्ते निकालने को कहा नहीं था, वो तो उसी में पड़े। तो महात्मा ने कहा कि मेन चीज तो तूने की ही नहीं, कुत्ते उसी में मरे सड़े पड़े हैं, तो ये पानी पीने योग्य कहा, मैं नहीं उद्घाटन कर पाऊंगा। महात्मा वहाँ से चल पड़ा, उद्घाटन अधूरा रह गया। याद रखना भाइयों बहनों, तुम्हारा हृदय कुआं है और इस हृदय रूपी कुआं का उद्घाटन कोई संत महात्मा अपने अमृत वचनों से करता है। लेकिन तुम्हारे हृदय रूपी कुआं में तुम गंगा जल में स्नान कर लेते हो, छिपरा में डुबकी लगा लेते हो, सत्यनारायण कथा भी सुन लेते हो, सेंट भी अपने ऊपर छिड़क लेते हो, हवन भी कर लेते हो, यज्ञ कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय रूपी कुआं में जो राग द्वेष के दो मरे हुए कुत्ते पड़े हैं वो निकाल कर बाहर ही नहीं करते हो। इसलिए अशांति की बदबू कभी मिटती ही नहीं है। उन दोनों मरे हुए कुत्तों को निकाल कर बाहर भी करो। राग द्वेष में लाग के होए भूल अपार, दोनों छोड़ी बेकाम को लागे निज पद सार। राग द्वेष में लाग के होए भूल अपार, दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पद सार। राजनीतिक पार्टियों में भी राग द्वेष है और जिस पार्टी के अंदर राग द्वेष ज्यादा बढ़ता वो पार्टी सफल नहीं होती है। उसमें आपस में ही टांग खिंचाई चलती रहती है। 3-3 टुकड़े हो जाते पार्टी के, 4-4 टुकड़े रहेंगे एक ही पार्टी में सब, लेकिन 3 खंड है अंतर से। अंदर अंदर फाट है, अंदर अंदर गड़बड़ है। तो एक दूसरे का ही विरोध करते रहते, टांग खींचते रहते आपस में ही, वो पार्टी कभी सफल नहीं होती है। और जिस पार्टी के अंदर एकता है, संगठन है और सब जुट करके उसी काम का ध्यान रखते हैं, वो पार्टी जीत करके अपनी सरकार बना लेती है और सभी के ऊपर उसका शासन हो जाता है। आपने कबूतरों की कथा सुनी होगी कि एक बहेलिया ने कबूतरों के ऊपर जाल फेंका, कबूतर फंस गए। सभी कबूतर पंख फड़फड़ाने लगे, इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। तो जो कबूतरों का मुखिया था उसका नाम था चित्रग्रीव। क्या नाम था? चित्रग्रीव। तो उसने कहा पंख मत फड़फड़ाओ, इधर उधर मत भागो, हड़बड़ी मत मचाओ, शांति रखो, मैं जो कहूँगा वो काम करो। बोले क्या कहोगे? बोले मैं जब कहूँगा 1 तो सबके सब इस बहेलिया के जाल को भी लेकर आकाश में उड़ जाना, और जब कहूँगा 2 तो सब आकाश से नीचे बैठ जाना और चारों तरफ भाग जाना। तो जाल हवा में ऊपर रह जाएगा और तुम सब निकलकर बच जाओगे और जाल नीचे गिर जाएगा, अपनी जिंदगी बच जाएगी। तो चित्रग्रीव कबूतर ने सलाह दे दिया और उसने बोला 1 ऊपर उठो, एक साथ ऊपर उड़े तो पूरा जाल लेकर उड़ गए। फिर बोला 2 नीचे गिर जाओ, तो सब नीचे उतरे, चारों तरफ भाग जाओ, तो चारों तरफ उड़ गए और जाल आकाश हवा में उड़ता रहा, जाल नीचे फिर गिरा और सब कबूतरों की जान बच गई। जिसके घर में चित्रग्रीव जैसा कोई मुखिया रहता है और जैसे सब लोग उसकी बात मान लेते हैं, उस घर में कोई भी जाल कोई फेंके वो जाल काम नहीं करता है, उस जाल से सब पार हो जाता है।
आपके ऊपर भी जाल फेंकने वाले लोग हैं। ऐसे माया जाल तो है ही, मोह जाल तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से जाल हैं। तुम्हारी उन्नति हो रही है तो कोई पड़ोसी कोई जाल फेंकेगा आपके ऊपर, कोई मंथरा बन करके आपके घर के लोगों को बहका देगा। आपके आश्रम पर भी जाल फेंक सकते हैं लोग, आपकी मंडली के ऊपर जाल फेंक सकते हैं। तुम्हारी मंडली में फोड़ तोड़ पैदा कर देंगे, बहका देंगे लोगों को। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू को कोई बहका देगा। इसलिए ज़्यादा लोगों से बैठना उठना भी मत करो। अपने घर का काम घर में करो, खुदर बुदर मत करो, इधर उधर मत घूमो, शांति रखो, कंट्रोल में रहो। अन्यथा कोई मंथरा मिल जाएगी तो तुमको कैकेयी बना देगी और फिर पति परलोक जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी और राम और सीता वनवास में जाएंगे। पूरी अयोध्या में कोहराम मच जाएगा, तुम्हारा घर बेकार हो जाएगा। इसलिए मंथराओं से सावधान रहो। और मंथरा केवल स्त्री के रूप में ही नहीं होती है, पुरुष के रूप में भी होती है। इसमें बहुत मंथरा गांव-गांव में रहती हैं। एक मंथरा नहीं, अयोध्या की एक मंथरा ने तो अयोध्या को बिगाड़ दिया था। गांव-गांव में 20-20 मंथरा है तो पूरा गांव धराशायी हो रहा है। इन मंथराओं से बचकर रहिए। और किसी के घर को बिगाड़ने से बहुत बड़ा पाप लगता है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, किसी के घर को बसा न सको तो कम से कम उजाड़ो मत। किसी को सहयोग न कर सको तो उसकी टांग खींचो मत। और किसी को मदद न कर सको तो कम से कम उसको धक्का मार के गिराओ मत। और किसी को सहारा न दे सको तो कम से कम उसको दुख मत पहुंचाओ। सहयोग करना तो परम धर्म है और ये सहयोग करने से बहुत बड़ी सफलता मिलती है। सहयोग करने वाले लोग बड़ी उन्नति करते हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज संसार में हर व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है। भगवान राम को भी रीछ भालू बानरों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। सुग्रीव को भी भगवान राम के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। और यदि तुम सहयोग देते हो तभी तुमको सहयोग मिलता है। सहयोग देने वालों को सहयोग मिलता है। टांग खींचने वालों की ही टांग ज़्यादा खींची जाती है। इसलिए मदद कीजिए, लोगों की सहयोग दीजिए और लालच मत कीजिए। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में जा करके कंस का वध किया और नंदगांव से मथुरा जा रहे थे, रथ पर बैठे हुए अक्रूर उनको लेने के लिए आए थे। कृष्ण भगवान को रास्ते में राधा जी मिलती है। कृष्ण भगवान रथ से उतरते हैं, राधा जी उनको तिलक लगाती हैं और कहती हैं, कृष्ण जिस काम के लिए तुम धरती पर आए हो उस काम को करो, किसी के मोह में न पड़ो, जाओ, हम सब शुभ कामना करते हैं। आप भगवान रूप हो, संसार तुमको समझ नहीं सकता है। कृष्ण भगवान पुनः लौट करके नंदगांव बरसाना में नहीं आए। उनके अंदर कोई मोह भी नहीं था, इसीलिए उनका नाम मोहन है। मोहन उसको कहते हैं जिसमें मोह ना हो, वही मोहन है। तो भगवान का नाम एक मोहन भी है। और जब मथुरा गए और कंस का वध किया, वध करने के पश्चात देवकी और वसुदेव को मिलने के लिए जेल में गए, कारागृह में। अक्रूर ने सूचना पहुंचाई कि कृष्ण आए हैं। वसुदेव और देवकी उठकर खड़े हो गए, बोले कृष्ण कहाँ हैं? बोले पीछे आ रहे हैं। कृष्ण को देखा, कमजोर शरीर, बेड़ी हथकड़ी से बंधा हुआ, कई वर्षों से जेल के दुख भोग रहे थे। कृष्ण को देखा, कृष्ण तुम कौन हो? मैं यशोदा का कान्हा हूँ और देव की पुत्र कृष्ण हूँ और मैं आपकी हथकड़ी बेली खोलने के लिए आया हूँ। अरे कृष्ण, कंस को पता चलेगा तुमको जीवित नहीं रखेगा। अक्रूर ने कहा कि वसुदेव चिंता मत करो, कृष्ण ने कंस को वहां पहुंचा दिया है जहां पहुंचाने के बाद लौट कर नहीं आएगा। अब उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है।
कृष्ण मेरी हथकड़ी बेड़ी बाध को खोलो, तुम्हारे नाना श्री उग्रसेन बहुत कमजोर हैं, जर्जर हैं, पहले उनको हथकड़ी बेड़ी से मुक्त करो जाकर। नाना के पास गए। अक्रूर ने सूचना दिया कि कृष्ण आए हैं। बूढ़ी हड्डियां, कमजोर शरीर, उठकर खड़ा हुआ। कहाँ हैं कृष्ण? अरे कृष्ण, तुम यहां आए हो। मेरा बेटा कंस सुनेगा तुमको मार डालेगा। नाना श्री चिंता मत करो, आपके बेटे कंस को मैंने यथास्थान पहुंचा दिया है। अब वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत शांति की जगह पर भेजा हूं। कृष्ण क्या कहना चाहते हो? नाना श्री आदेश करो, तुम्हारी हथकड़ी बेड़ी खोल दूं। मुझे बंधन से मुक्त करना चाहते हो? करो कृष्ण। सैन को इनकी हथकड़ी बेड़ी खोलो। ये मेरे नाना जी हैं। हथकड़ी बेड़ी से मुक्त किया। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण ये मथुरा को तुमने जीता है, इसलिए मथुरा की गादी पर तुम शासन करो। ये मथुरा का राज और ताज तुम्हारे हाथों में रहेगा। नहीं नाना जी, मैं इसका राज और ताज नहीं ले सकता हूं। इसका राज और ताज आपको मिलेगा। अरे कृष्ण, ये बूढ़ी हड्डियां मथुरा नगरी को क्या संभालेंगी? नहीं नाना श्री, बूढ़ा शरीर होने से कोई बूढ़ा नहीं होता है। आपका मनोबल जवान है, बुद्धि बल आपके पास में मौजूद है, तो बुढ़ापे में भी जवानों से आप कम नहीं हैं। इसका शासन तो आप ही संभालोगे। राज मुकुट उठा करके उग्रसेन के सिर पर लगा दिया। उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठा दिया और कृष्ण ने कहा कि मेरा यहाँ का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ। कृष्ण उस व्यक्तित्व का नाम है जो कंस को मार सकते हैं तो मथुरा नगरी पर शासन भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो उनको सिंहासन का लालच है, ना वहाँ के धन राज्य का लालच है। कृष्ण मथुरा से प्रस्थान करते हैं और नंद बाबा कहते हैं, कृष्ण जाओ अभी शिक्षा प्राप्त करो। संदीपन गुरु के आश्रम पर आकर आपके उज्जैन शहर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। ये उज्जैन वह नगरी है जहाँ उत्तर प्रदेश मथुरा से भगवान श्री कृष्ण शिक्षा लेने के लिए आए थे। सुदामा जहाँ पोरबंदर गुजरात से शिक्षा लेने के लिए आए थे। सोचिए, उज्जैन किसी समय एजुकेशन का हब सेंटर था, शिक्षा केंद्र था। आज उज्जैन दीक्षा केंद्र हो गया है, तीर्थ का केंद्र हो गया है। आज उज्जैन सत्संग का केंद्र हो गया है, मंदिरों का केंद्र हो गया है, क्षिप्रा माँ का तट बन गया है। आज उज्जैन सबको तारने वाला बन गया है। उज्जैन कोई साधारण नहीं है और तुम्हारा जिला भी उज्जैन है और मेरा आश्रम भी उज्जैन में ही बनने वाला है। जहाँ भगवान ने शिक्षा प्राप्त किया था वहीं पर हम प्रवचन देंगे और वहीं पर हम आपको ध्यान कराएंगे और वहीं पर आपको हम गहरी नींद में सुलाएंगे और वहीं पर अन्न क्षेत्र में भोजन खिलाएंगे और वहीं पर आपके बीच में हम बातें भी किया करेंगे। ये केवल 10 साल में ये आश्रम तैयार होगा, जल्दी तो नहीं होगा, देर लगेगी, क्योंकि ये बड़ा आश्रम बनना है, छोटा नहीं बनना है, भव्य रूप होना है, व्यवस्थित बनना है और पूरे विश्व के छटे हुए इंजीनियरों का दिमाग लगना है और इसको अच्छी तरह से बनाना है। आदर्श मॉडल तैयार होना है। यदि हमारे गुरुदेव की कृपा रही और तुम्हारी सबकी मेहनत रही और मेरा मन भी खूब लगा रहा उसी में, तो ये आश्रम ऐसा बनेगा जहाँ पर तुम पहुँचते ही पाओगे कि वास्तव में यहाँ पर ऑटोमेटिक ध्यान लग रहा है और घर के माया जाल से तार कट जाता है। तार काट देंगे, पूरे कनेक्शन कट जाएंगे और आपको शांति मिलेगी। ऐसा आश्रम बनेगा। मधुर मधुर वहाँ प्रवचन हम सुनाएंगे और बहुत बड़ा टीन शेड बनेगा, उसमें प्रवचन होगा। आपका जीवन मंगलमय होगा।